गया था वो था कि मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्जेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो कैसे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन आता है। और आप मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ोगे, अभी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के बाद मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जब वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन कभी कभी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी आ सकता है, और कभी कभी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन रहता है कि भैया एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वो हम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे वहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहले तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैं बताऊंगा आपको मोशन ऑफ चार्ज इन ई एंड बी बोथ। ई एंड बी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, मतलब दोनों में है। लेकिन आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल नहीं रही, और जनरली आपके लेवल पर, नीट के लेवल पर जब क्वेश्चन आएगा तो वो यूनिफॉर्म का ही आएगा, ठीक है ना। सिलेबस में भी आपके यूनिफॉर्म ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म की बात हम करेंगे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म रहेगा तो चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही लगेगा ना भाई। फोर्स पर Yes, कोई भी sir. इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है तो उस चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी फोर्स भी कांस्टेंट होगा ना, तो क्यू बदल रहा है ना ई बदल रहा है। और जब फोर्स कांस्टेंट होगा बेटा तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, चार्ज मूव कर रहा है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब वो चार्ज एसिलरेट तो कर रहा है लेकिन एसिलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और आपको पता है कि जब भी ए की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, Yes, sir. है ना। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहां लगा सकते हो आप, ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड बॉडी में आप या तो डिफरेंशिएशन लगाते हो या इंटीग्रेशन लगाते हो, वहां पर आप एक्सिलरेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते हो क्योंकि एक्सिलरेशन ऑफ मोशन वैलिड ही है यूनिफॉर्म। तो यहां चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बॉडी क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटेड होगा और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होगा। तो इसका मतलब कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब ए कांस्टेंट होगा तो वहां क्या होगा, ए जब कांस्टेंट होगा तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम सबसे पहला केस देख रहे हैं, यानी केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब क्या होता है, आप बॉल के लिए बॉल इज रिलीज्ड या बॉल इज ड्रॉप्ड। Sir, initial velocity zero. रिलीज्ड का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग में आपने उसको किसी कोई वेलोसिटी नहीं दिया, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो है। तो मान लीजिए हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दिया, और मैंने दोनों को प्लेस कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन को भी रखा और प्रोटॉन को भी रखा। तो इलेक्ट्रॉन यानी प्लस ई चार्ज हो जाएगा। तो अब बताओ इस पे किधर फोर्स लगेगा बेटा, प्लस ई पर, सर राइट साइड पर, राइट साइड। Sir, right side पे. प्लस चार्ज जो होता है तो उस पर फोर्स किधर लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही हमारा फोर्स लगता है, यानी इस पे Yes, sir. फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर लगेगा मेरा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी मैं इसको एफपी लिख लेता हूँ, एफपी का मतलब फोर्स ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, ठीक है ना। और इस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो यहाँ पर किधर फोर्स लगेगा, जरा बता दो मेरे को। Sir, left side. लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो यहां पर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी इसको मैं क्या ले रहा हूं, एफ ले रहा हूं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज तो सेम है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन Yes, या sir. मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। तो सबसे पहला हम क्या लिए हैं, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की क्या है बेटा, जीरो। ओके, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब यहां पर एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू, यानी एफ ई इज इक्वल टू अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एम, Q. Yes, sir. ई इंटू ई हो जाएगा, बात तो वही होगी नहीं। एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी इंटू ई E into E. मैग्नीट्यूड में मैं बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होगा दोनों,
उसका भी मैग्नीट्यूड चार्ज का यही लोगे, उसका भी मैग्नीट्यूड यही लोगे, ठीक है ना। अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे आप तो एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू ई। ए इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस ए इंटू माइनस ई। यानी मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर होंगे, यानी आप ये कह सकते हो कि जितना प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक दोनों सेम, लेकिन वेक्टर में वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट। वेक्टर में चूंकि साइन अपोजिट है तो मैंने अपोजिट लिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्स सेम है, दोनों में फोर्स सेम है, तो एफ इज इक्वल टू तो मेरा आ चुका नॉर्मल, एफ इज इक्वल टू अगर नॉर्मल तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई एम। ऐसा फोर्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, ई बाई क्या हो जाएगा बेटा, एम। इतना ही एक्सेलरेट होगा ना दोनों पे। यस सर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर कि एक्सेलरेशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पे सेम लगेगा अलग अलग लगेगा, सर बस डायरेक्शन अलग होगी सर बाबू। सर मैग्नीट्यूड में सेम लगेगा। डिफरेंट लगेगा, मैग्नीट्यूड अच्छा चलो मैं मैग्नीट्यूड, डिफरेंट होगा डायरेक्शन में। डिफरेंट लगेगा सर, मास भी तो है सर। मास है यहाँ पर, मास भी तो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम तो नहीं है। अगर आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे एपी इज इक्वल टू, तब तो आपको ई बाई एमपी लिखना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिखना होगा। चार्ज सेम है लेकिन मास तो सेम नहीं है, चार्ज सेम है ना, एक्सेलरेशन में तो मास भी आ रहा है। और यहां पर अगर आप ए लिखोगे यानी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तब तो आप लिखोगे ए बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन बड़ा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास तो बहुत ज्यादा होता है, प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है तो सर। बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी ज्यादा हेवी होता है। तो मास Yes, sir. ग्रेटर होगा किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखो मास नीचे है, मास नीचे, इसका मतलब जिसकी सर मास, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो कहते हैं फोर्स बराबर यार, तो फोर्स दोनों पे बराबर रहेगा, 4 बराबर तो ए भी बराबर। नहीं भाई, ए अगर आप 20 एक बॉडी है 10 न्यूटन 10 केजी का, उस पर भी 20 न्यूटन लगा रहे हो, और एक बॉडी है 20 केजी का, उसमें भी आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, दोनों की एज अलग अलग होगी। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है अगर फोर्स सेम है तो यहाँ पर किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। एपी के साथ। बढ़िया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि दिक्कत है ना। No, फोर्स sir. सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर फोर्स सेम होगा, लेकिन दोनों पर क्या होगा बेटा, दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इफ द फोर्स इज सेम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे भी देख लो हल्की चीज है, अब हल्की चीज में फोर्स लगाओ तो कौन ज्यादा तेजी से भागेगा, हल्का की इलेक्ट्रॉन हल्का। हल्की चीज देख लो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से भागे क्योंकि वैसे भी एक्सेलरेट होगा, है कि नहीं। अब यहां पर देख लो, मैं करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वेशन ऑफ मोशन तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जब डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेकंड लॉ मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। तो अगर यहाँ पर मैं उसको एस मान लूं तो एस इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, यूटी प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यू तो जीरो है यहाँ पे क्योंकि आपने रिलीज किया है, तो ये वाला मामला तो मेरा जीरो हो जाएगा बेटा, हमने तो रिलीज किया है। अब यहाँ पर एस इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। ये की वैल्यू क्या है, ये मेरी ई बाई एम। अब मैं एम लिख रहा हूं, अब जिसके लिए भी मैं कॉमन लिख दिया यहाँ पे एम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए रखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओगे, और प्रोटॉन के लिए रखोगे तो प्रोटॉन की मास लगाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर, अब यहाँ पर बेटा अगर मेरे को लिखना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यस सर। अगर मेरे से यहाँ पर कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ, सर हाँ बोलिए तो बेटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इस नहीं लगा सकते? वो थर्ड इक्वेशन है वो। आपको v पता रहेगा तब ना, तो यहाँ से v निकालना होगा, अगर आपको v पता है तो आप लगा सकते हो पहले, तो फिर उसके लिए आपको v लगाना होगा। अगर आपको टाइम नहीं दिया होगा तो v लगाओगे ना, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते थे वैसे ही करना है यहाँ पर। जैसे मान लो आपको t नहीं दिया है तो आप पहले v लगाओगे, v निकालोगे तब ना लगा सकते हो v स्क्वायर माइनस, क्योंकि u आपको पता है लेकिन आपको v नहीं पता ना। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको u पता है कि जीरो है, रिलीज किया है मैंने,
v लेकिन आपको नहीं पता था, आपको पहले v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए फिर आपको टाइम चाहिए, और जब टाइम चाहिए तो s इक्वल टू, क्योंकि v इक्वल टू क्या लगा हुआ देखो, अभी देख रहे हो वेलोसिटी, अब मैं इलेक्ट्रॉन का ही निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम t। प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर टाइम t कितना होगा बेटा बताओ, v इज इक्वल टू by m। है ना। तो ये तो कहानी मेरी जीरो हो गई बेटा, ये तो चल गया जीरो। अब चला गया वो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 80। a की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, v इज इक्वल टू e q by m। by m। इस इक्वेशन पर आप लगा सकते हो। थर्ड इक्वेशन अब आप पुट करोगे, स्टिल यू नीड टाइम, मतलब आपको टाइम की अभी भी जरूरत है, टाइम है नहीं, समझ में बात आ रही कि नहीं, आपको टाइम यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप टाइम जो है ये लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी। अच्छा एक और बात याद रखना, ऐसा हमेशा मत पुट कर देना, हो सकता है क्वेश्चन में रिलीज नहीं दिया हो सकता है क्वेश्चन में वो दे दे कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है मैंने। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा आप? Yes, sir. yes sir। अब एक्चुअली क्या होता है, टीचर बताया रहता है कि बेटा रिलीज किया यू जीरो, तो बच्चों के दिमाग में भी वही चीज बैठा रहता है, अच्छा यू को तो जीरो लेना, कहानी खत्म करो, हटाओ उसको। अब जैसे ही आपने यू को जीरो पुट कर दिया, v इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी, अब क्या कर दिया आपने, सीधे यही पुट कर दिया, जबकि एक्चुअली जब u जीरो नहीं होगा तो आपको u जीरो पुट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको लेना पड़ता, तो फिर आप u रखोगे बस, यानी इक्वेशन चीजें यही रहेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो u से पुट हुआ है, u से प्रोजेक्ट हुआ है, तब आप u इज इक्वल टू जीरो पुट नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। तब yes sir। ये ध्यान रखना। अब आदत होती है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन u इज इक्वल टू जीरो होता है, हमको आदत होती है, अब जैसे आदत होगी तब से जीरो पुट करते हैं। आप ये क्वेश्चन में देखना कि वो रिलीज है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, या वो कुछ ना कुछ, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में देखा एन इलेक्ट्रॉन इज अ थ्रोन, थ्रोन का मतलब फेंका गया, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद a स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पे u जीरो नहीं ले सकते, अब यहाँ पर आपको u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड रखनी है, गेटिंग ना, इट्स नॉट yes कंपल्सरी। sir। हाँ ये जरूर है कि ज्यादातर क्वेश्चन में रिलीज आता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ये रामबाण नहीं है कि हमेशा वैसे। अगर कुछ यही कंसंट्रेशन हमको रखना होता है एग्जाम में, इसी चीज को हमको फॉलो करना पड़ता है ना। एक एक्चुअली क्या होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए रहते हैं, अब जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन, आप अगर 50 क्वेश्चन देखोगे तो 40 क्वेश्चन में u जीरो रहेगा, तो एक आदत से बन जाती है हमारी u जीरो u जीरो u जीरो u जीरो। अब पता चला कि सामने वाले ने एक लिटिल सा ट्विस्ट कर दिया कि भैया u जीरो नहीं है, अब हमको तो आदत है, हालांकि आप जान रहे हो कंसेप्ट, आप समझ रहे हो, बट आपने एक सिली, वही उसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, आपने एक सिली मिस्टेक करके -1 नंबर लेके आ गए। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है कि रिलीज्ड है u जीरो हो गया, स्टेशनरी है u जीरो हो गया, छोड़ दिया u जीरो हो गया, थ्रो किया u जीरो नहीं होगा, तब आपको u कंसीडर करना पड़ेगा। बस इक्वेशन सब कुछ यही रहेगा, आपको जो हम यहाँ u जीरो ले रहे हैं वो u जीरो आपको नहीं लेना पड़ेगा। गॉट इट? Yes, sir. yes sir। अब देखिए, अब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यहाँ क्या था ना कि जिस चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, दोनों पैरेलल ही है, या तो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन सेम लाइन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन में फ्लो हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन मेरा कैसे बन सकता है, एक तो बोला मैं u जीरो होगा, एक u जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे फॉर्म होता है कि मान लीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना, यानी कुछ 90 डिग्री। Yes, 90 डिग्री पे दिया, राइट एंगल पे दिया, मान लो ऐसे दिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बेटा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं, मैं पॉजिटिव रेफरेंस मान के कर रहा हूं कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को अभी भी इसमें रिलीज कर दिया या थ्रोन कर दिया। रिलीज होगा तो u जीरो रखना है, और ऐसा भी हो सकता है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड बना दो, ऐसे अजीब सा लगता है देखने में। ऊपर के साइड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, ये ऊपर से नीचे है, सर मतलब नीचे से ऊपर बना दो सर, ऐसे अजीब लग रहा है देखने में। नीचे से ऊपर बना दें,
यस सर। Yes, sir. उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में तो कहीं भी हो सकता है। चलो नीचे से ऊपर बना दे तो उससे कोई इश्यूज नहीं है। चलो अब ठीक है, यस सर। उल्टा दिख रहा था, चलो अब सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने मान लो कि इसको यू वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया कि चलो भाई साहब तुम यू वेलोसिटी से इसमें प्रोजेक्ट कर दिया। मैंने इसको प्रोजेक्ट कर टक, क्योंकि यहां पर छोड़ दूंगा मैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मैंने उसको फेंका ऐसे, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। अब जैसे इसको प्रोजेक्ट किया तो मैंने कुछ मोमेंटम दिया उसको, तो मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ा। तो जैसे मेरे मोमेंटम की वजह से आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको कहेगा कैसे, भैया तू ऊपर चल, कहेगा कि नहीं कहेगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपना धक्का लगाएगा। एक तो ये मेरे मोमेंटम की वजह से ये चार्ज आगे की तरफ जाना चाह रहा है। अगर कोई और फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, तो ये चार्ज सीधा आगे जाता। तो मेरे मोमेंटम की वजह से चार्ज आगे की तरफ जाना चाह रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा भैया तू इधर कैसे जा रहा है, मैं भी तो तेरे ऊपर फोर्स लगाऊंगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे रहेगा ऊपर पहुंचा देगा उसे। ऊपर। तो यानी ये चार्ज आगे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको कहेगा कि चल भैया ऊपर चल ऊपर चल ऊपर, क्योंकि मेरा फोर्स तो हट चुका है, मैं तो इनिशियल में बस दिया। अब मेरा इफेक्ट खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? Yes, sir, हो गया। मैं तो हूं नहीं, मैं भी कहूंगा नहीं भैया तू चल इलेक्ट्रिक, फिर तो शायद रिजल्टेंट कहीं होता। मेरा तो स्टार्टिंग में था, उसके बाद मेरी कहानी खत्म हो गई। अब जैसे मेरी कहानी खत्म हुई तो ये कहेगा कि नहीं भैया तू मेरे हिसाब से चल, तू अपने हिसाब से सिर्फ नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको कुछ ऐसे मूव कराएगा, ऐसे मूव कराएगा ना, पैराबोला। पाराबोला। क्योंकि अचानक से तो जाएगा नहीं, अचानक से जाएगा क्या बेटा? अचानक से नहीं जाएगा। अचानक से क्यों जाएगा? क्योंकि मेरा भी था। हाँ, यहां पर आप छोड़ देते तो वो उसको आगे की तरफ ऐसे खींच लेता, तो अचानक से तो बेटा जाएगा नहीं। ये कहेगा कि चल बेटा तू धीरे 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 उसको अपने रास्ते में लेके आएगा। क्योंकि मेरा भी मोमेंटम है, तो मेरे देखो ऐसे कोई बॉडी जा रही है ना, देखो ये इस तरफ जाना चाह रही है, लेकिन ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वजह से उसको निगेटिव रहता तो ऐसे लगता, निगेटिव में अभी भी वो ट्रांजेक्टरी करता, निगेटिव रहता था अपोजिट में लगता, तो वो इसकी तो पाथ कुछ ऐसा बनता। पॉजिटिव चार्ज है तो ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये इसको ऐसे लेके जाएगा। तो ये चूंकि अचानक नहीं मुड़ पाएगा, ये धीरे 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 जाके अब फिर उसके पाथ में लाइन होगा। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. कैसा पाथ बनेगा? पाराबोलिक। जैसे प्रोजेक्टाइल में आप देखे थे, प्रोजेक्टाइल याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने जो इसको प्रोजेक्ट किया, तो मैंने अभी जो इनिशियल वेलोसिटी दिया वो किस डायरेक्शन में दिया? सर एक्स डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया? एक्स डायरेक्शन में। इनिशियली तो मैंने एक्स डायरेक्शन, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर ux इज इक्वल टू, चलो ऐसे नहीं लिखता हूं, इससे मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि x में मैंने जो वेलोसिटी दिया वो u था। अच्छा, इनिशियली y में कितना वेलोसिटी है? सर 0। 0. मैंने y में नहीं दिया है। हाँ, बाद में y में होगा, क्योंकि बाद में इसलिए y में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से वो जाएगा। इनिशियल नहीं है, इनिशियली तो मैंने उसको काटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मारा, तो वो एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर मैं कहूंगा चल भैया तू y में, y में तो बेटा तू 0 हो गया। अब आगे बात समझ में, y में वो 0 हो गया। अब जैसे ही y में 0 हुआ, अब मेरे को कोई कह रहा है कि भैया तू इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, या कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ये लगा, या वेलोसिटी बता, व्हाटएवर इट इज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केस नंबर 2 हो गया। और केस नंबर 2 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल is projected perpendicular to uniform electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला मेरा मसला हो गया। अब यहां पर देखो क्या क्या है भाई साहब। पहले जो मेरा है x में कितना है? u है। वर्टिकल और एक्सेलरेशन दोनों तरफ मैं देख रहा हूं, दोनों तरफ, तो ux है। अच्छा, वर्टिक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो नहीं लग रहा कि लग रहा है भाई? नहीं लगेगा सर। सर नहीं लग रहा. एक्सेलरेशन कहां पे लगेगा? जहां पे फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, सर ऊपर लग रहा है. ऊपर लग रही है। तो y x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना, कि लग रहा है? नो सर नहीं लग रहा. डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। जैसे प्रोजेक्टाइल में आप पढ़े हो, कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ प्रोजेक्टाइल के यूज होते हैं।
प्रोजेक्टाइल में भी आप पढ़े होंगे कि प्रोजेक्टाइल में जब भी बॉडी प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े प्रोजेक्टाइल? Yes, sir. अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है? जीरो। सर जीरो। नहीं सर, सबकी जीरो नहीं रहती है, एक कंपोनेंट की जीरो रहती है, एक सर यूएक्स की होती है पर यूआई की जीरो होती है। हाँ, चलिए मैं बताऊंगा जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो सर वर्टिकल कंपोनेंट की जीरो हो जाएगी ना? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो हमेशा वही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर कोई बात नहीं, आई विल मैं जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, देन 11th का पार्ट जब मैं रिवाइज कराऊंगा वहां पे मैं कराऊंगा आपको प्रोजेक्टाइल। आई होप, मतलब कराऊंगा, आई होप क्या मतलब कराऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको फाइनली नीट के लिए कर देना है और उसी टाइम में कर सकते हैं, नवंबर और दिसंबर के आसपास कराऊंगा। फिर दिसंबर के बाद तो आप एग्जाम के रिवीजन में लग जाओगे तो फिर छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फाइनल कराएंगे। अरे समर हॉलिडे में करवा लेना ना। हाँ, कुछ समर में करवा दो, ठीक है। सर समर हॉलीडेज नहीं होंगी ना? Extra classes चलेगी सर। सर एक्स्ट्रा क्लास चलेगी? 15 दिन का तो होगा ना, कुछ दिन का होगा, 15 दिन का तो होगा। नहीं सर नहीं होगा, मैम ने मना कर दिया, होगा ही नहीं। इनका होगा। एक्स डायरेक्शन में यू जीरो है, इनिशियल मेरा वाई में जीरो है। अब देखो इनिशियल में एसिलेशन नहीं लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो एसिलेशन नहीं लग रहा है, वाई डायरेक्शन में एसिलेशन लग रहा है। अब ये एसिलेशन क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यस सर। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म रहता तो एसिलेशन वेरिएबल होता। अब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को कोई बोलेगा कि भैया एक्स निकालो, तो सबसे पहले चलो वाई वेलोसिटी एट एक्स, तो दो इक्वेशन है। देखो ये पार्टिकल जो है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ते हो एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सही है, ये आगे भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। जैसे इस पॉइंट पर ये पहुंचा तो ये पार्टिकल एक्स में भी आया और ये वाई में भी आया। यस सर। दोनों में अगर ये पॉइंट में लूं पी पॉइंट, Yes, sir. आप ये एक्स में भी आया वाई में भी आया, तो एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, ये जो मोशन है ये पैराबोलिक मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स में भी बढ़ी जा रही है, वाई में भी बढ़ी जा रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पर हो गया। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक्स के अलोंग, माने अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन में बेटा लूंगा मैं यहां पर, ठीक है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो मैंने लिया एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इनिशियल से एक्स गया और वाई कोऑर्डिनेट में वाई गया, तो एक्स डायरेक्शन जब मैं लूंगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा बताओ, यूएक्स इंटू टी प्लस हाँ एक्स टी। एक्स में लूंगा तो एक्स वाला मेरे को रखना पड़ेगा, वाई में लूंगा तो मेरे को वाई वाला कंपोनेंट रखना पड़ेगा। अब ये तो बेटा जीरो हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यूएक्स की वैल्यू यूएक्स प्लस यूएक्स टी Half. यूटी। हाँ यूएक्स टी बोल सकते हो, तो यूएक्स की वैल्यू यू है जो जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल तो एक्स ही में आपने प्रोजेक्ट किया, तो ये एक्स की आ गई, इतना पाथ हो गया। अब वाई में कितना जा रहा है, अच्छा डेविएशन भी लोग बोलता है कि डेविएशन कितना होता है, डेविएशन कितना वाई में ही डेविएट हुआ ना, यस सर। यानी इतना ही वो डेविएट हुआ ना अपने पाथ से, यही डेविएशन हुआ। यस सर, सर थीटा भी निकालो। डेविएशन पूछता है, तो डेविएशन वाई का हुआ, वो एक्स में जाता, डेविएट का मतलब मुड़ गया, तो जितना मुड़ा उतना निकाल लो भाई। ये Yes. तो एक ही एक्सिस है ना, अगर सीधे जा रहा है तो उसको डेविएशन बोलोगे क्या? No, sir. डेविएशन तो बोलोगे जब वो सीधे जाके मुड़ गया। जैसे यहाँ जा, जैसे लाइट में आप पढ़ते होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे कि ऐसे जा रही है, वो अपने क्या हुआ, जब भी जैसे वो आया वो अपने जो ओरिजिनल जाना था उसको सीधा, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो गया, मुड़ गया, तो दैट इज द डेविएशन। मीडियम चेंज होने पे नॉर्मल क्या हुआ, यहाँ पर फ्लो जाता है। डेविएशन का मतलब अपने पाथ से कितना हट गया, तो भैया उसका पाथ तो ये था और ये यहां जा रहा है वो, तो इसका मतलब इतना हट गया वो। हर जगह ये पाथ अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे आओगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो इतना रहेगा, हर जगह अलग। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर आपको निकालना होगा तो उस इंस्टेंट का टी ले लो, तो डेविएशन में कितना डेविएट करे, या तो वाई भी पूछ सकता है या डेविएशन भी बोलेगा तो वाई ही आपको निकालना है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन। सर डेविएशन हाफ क्यूई बाय एमटी स्क्वायर आ रहा है। डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स पाथ, उसके पाथ से डेविएशन, तो y निकालना होगा, तो y इज इक्वल टू जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, ui रखोगे, ui यस सर। आई पी टी ay into a स्क्वायर, ये होगा बेटा।
Yes, अब sir. सर UYT 0 हो जाएगा. ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ui इनिशियल तो y में नहीं है, फाइनली बाद में जाकर y में हुआ होगा, लेकिन इनिशियल नहीं है. इनिशियल नहीं है तो ui होगा. अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये y की वैल्यू QE by M T square. इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, अब ये इतना आ गया. अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 1/2 QE बाई m. देखो यहाँ पर बेटा क्या आया है, x इज इक्वल टू ut, तो t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बाई u. X upon U. तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल में भी आप पढ़े होगे ट्रेजेक्टरी पाथ, याद करो थोड़ा Yes. सा. हाँ सर याद है. वैसे ही समझो रिपीटेड है ये, जो ट्रेजेक्टरी पाथ आपने पढ़ा ना वही चीज रिपीटेड है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x बाई यू का होल स्क्वायर t की जगह रख दिया. अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 QE बाई m क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. U square. यानी इसको कैसे भी लिख सकता हूं मैं, QE बाई 2m u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. Yes. अब यहाँ देख लो y किस पे डिपेंड कर रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है. X square. अब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है. ऐसा इक्वेशन कौन से पाथ को डिफाइन करता है, पैराबोलिक. Parabolic. क्योंकि अगर देखो यही y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता तो वो स्ट्रेट लाइन होता, पता है कि नहीं आपको, लीनियर. यस सर. अगर आपको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मिलता तो ये स्ट्रेट लाइन. हाँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में मिले तब कैसा पाथ होगा, Parabolic ही होगा सर. तभी भी Parabolic. नहीं, तभी भी स्ट्रेट ही होगा, पावर सेम इक्वल है ना सर. इक्वल है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है. आप क्यूब लो, दोनों तरफ रूट लो तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा. डिपेंड करता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो या y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ये दोनों में कोई भी एक दूसरा हो, एक लीनियर हो, मतलब एक पे पावर 1 हो एक पे पावर 2 हो, ऐसे मैंने स्क्वायर टाइम्स हो, तब जाकर वो पाथ पैराबोलिक. जैसे ऐसे भी आपको दे सकता है y क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, अभी भी पाथ स्ट्रेट लाइन, अभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. अभी भी स्ट्रेट. इससे कंफ्यूज मत होना. दैट सर एक दोनों के पावर सेम रहते हैं तो हाँ, स्ट्रेट ही दोनों का कितना भी पावर हो सकता है, वो y का पावर 100 और x का पावर 100, अभी पाथ स्ट्रेट लाइन. हाँ, y का पावर 100, x का पावर 200. सर जब पावर सेम नहीं रहेंगी तभी होगा ना पैराबोलिक. नहीं, सेम नहीं, वो स्क्वायर टाइम्स एक स्क्वायर होनी चाहिए. सेम तो ये भी नहीं है, सेम तो ये भी नहीं है. y पे पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब. अब इसका ग्राफ कुछ दूसरे टाइप का बनेगा. इतना नहीं जानो, आपको पैराबोलिक वगैरह ग्राफ पढ़े हो 11th क्लास में. चलो यस मैं धीरे हाँ धीरे सर. यहाँ पर पैराबोलिक पाथ कब होगा मैं बता दे रहा हूँ, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों इक्वेशन में पैराबोलिक पाथ बनेगा. तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बेटा, पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक. तो यही आपका देख लो, पाथ पैराबोलिक होगा भी, कुछ ऐसे ही जाएगा ये. अच्छा, यहाँ पर अगर किसी भी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, मान लो एक जोड़ता हूं मैं यहाँ पे, वैसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. सर दोनों कंपोनेंट के अलग निकाल के अंदर रूट. एक मिनट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मेरे को वेलोसिटी पूछेगा तो मेरे को वी वाई, एक मान लो प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पर आएगा. कुछ मेरा ऐसा पाथ है, मैं एक नॉर्मल सा बनाता हूँ. कुछ ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ वैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कुछ वैसा इलेक्ट्रॉन आपने दिया, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा है. सही है बेटा, ऐसे ही जाएगा ना. Yes. स्टार्टिंग पे जो पाथ है आपका कुछ ऐसा होगा. अब इस पॉइंट पर जब ये आएगा, मान लो इस पॉइंट पर, कुछ टाइम के बाद इस पॉइंट पे आया. अब जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक इधर और एक इधर. एक तो वो उसका अपना था, मतलब एक तो जो मैंने प्रोजेक्ट किया था वो कुछ टाइम तक तो रहेगा ना, वो भी तो जा ही रहा है, और एक वो रहेगा. यानी एक वो क्या रहेगा ux, और एक वो क्या रहेगा ux नहीं करिए vx करिए. किसी भी टाइम पे v मान ले पॉइंट p माना आपने, तो पॉइंट p पर ये जो पॉइंट p है, तो ये क्या हो गया बेटा vx, और ये क्या हो गया vy. ठीक है. अब इस टाइम पर अगर आपको लेना होगा तो पहले आप vx निकालोगे तो वो तो u ही होगा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा ना. Yes sir. लग रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग, प्रोजेक्टाइल में भी आप ऐसे किए हो. सर Vx वेलोसिटी है, टेक्स है ना. वेलोसिटी एट एक्स, हाँ, p पॉइंट पर. तो vx तो देखो अगर निकालो कभी, मान लो आप, मान लो vx निकाले भी,
तो Vx इज इक्वल टू क्या लगाओगे, Ux प्लस Ax इंटू टी, ऐसे ही लगाओगे ना भाई। तो ये वाला मामला तो आपका जीरो है, तो जब ये वाला मामला जीरो हो गया तो वैसे भी Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ux हो जाएगा। तो Vx इज इक्वल टू क्या आएगा, Ux, Ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। सही है। यस सर। Ui इज इक्वल टू जब लगाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, Ui प्लस Ay इंटू टी। अब Ui यहाँ पर Ui जीरो है, यानी ये वाला मामला आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, Vy इज इक्वल टू Ay कितना है, Ae बाई एम। अब देखो यहाँ पर सर QE हाँ, बाय M होगा ना, आपने A लिख दिया सर। क्या बोल रहे बेटा, सर QE होगा, आपने A लिख दिया गलती से। हाँ QE होगा, QE कह लो या EE कह लो, है ना। QE ले लेता हूँ अभी यहाँ पर, Q जो भी चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखो इसका तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, तो दोनों 90 डिग्री पर है, x वाला और ये वाला। Yes. तो 90 डिग्री जब होगा बेटा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर vx कितना, u का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, QE बाई एम टी। सही है बेटा। यस सर। यहाँ पर एक और चीज होता है, कभी कभी वो एंगल भी पूछता है कि कितना एंगल वो इंक्लाइंड है। जैसे इसको मैं प्रोजेक्टाइल में भी शायद इस टाइप का थोड़ा काम किए होगा आप लोग, जैसे Yes, हाँ sir. सर, एंगल पे भी Yes, काम। ऐसे ही कुछ आपका वेलोसिटी रहेगा। तो ये आपका वेलोसिटी क्या हो गया, Vx हो गया, और ये आपका वेलोसिटी Vy हो गया। ये आपका क्या जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना रिजल्टेंट बेटा। यस सर। इफेक्टिव वेलोसिटी कुछ इधर जाएगा। अब मान लो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से वो बना दिया अल्फा, मान लो। अब मेरे को अल्फा चाहिए कि भाई कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है ना, तो आप कहोगे भाई 3 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी कितना इंक्लाइंड हो गया या उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप थीटा निकालोगे। तो यहाँ पर अगर ये Vx है तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ये भी Vy। tan VY. alpha to VY tan by अल्फा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, Vy। VY by VX. और लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। Yes, sir. सर तो समझिए। इससे आप डायरेक्शन Yes, निकाल sir. सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालोगे। इस वाले फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड। और ये tan अल्फा के वाले फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन। Direction. किसी को सर कोई ये तो 11th में भी किया था. हाँ, ये आप प्रोजेक्टाइल में भी किए रहे होगे, प्रोजेक्टाइल वाले में भी आप इसको किए रहे होगे। कोई और जिसको प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए बेटा, एनीबॉडी। नहीं ना, आगे बढ़े। Yes, sir. किसी को भी आपसे कोई प्रॉब्लम है बिंदास बोल सकते हैं, नहीं है, होगा ना भी नहीं चाहिए। प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, 11th में आप किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, चार्ज भी दिया हुआ है, इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम भी होता है। लास्ट स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पर हमको क्वेश्चन देगा, फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला सर क्वेश्चन दिखा दीजिए. क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज इट इज स्पीड आफ्टर 4 सेकंड पूछ रहा है, 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड पूछ रही है आपसे। तो आपको तो दोनों लेना पड़ेगा, आपसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है स्पीड आफ्टर 4 सेकंड। तो स्पीड आफ्टर 4 सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, v निकालोगे ना, पहले तो Vx निकालो। Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मीटर ही रह जाएगा भाई, वो तो उतना ही रहेगा ना, वो इनिशियल उतना ही x डायरेक्शन में रहेगा। सर लेकिन मास को ग्राम में ही लेंगे या फिर केजी में करेंगे? केजी में लेना होगा, केजी में लेना पड़ेगा, मास इज इन केजी। तो Vy इज इक्वल टू जब लोगे तो Vy इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बताओ, Uy 80, तो A कितना होगा, अब पार्टिकल सर 10 into 10 की पावर -6 into 1000 divided by 0.001. डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 into 10 to power -3। सही है। सर इसे पॉइंट में भी लिख दिया मैंने. हाँ, तो ये देखो ना, ये कट जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, 10 to power -6 है ना बेटा, तो 3 हो जाएगा ना। अरे 1000 और नीचे का -3, 10 के R -6 को पूरा काट देंगे। 10 है. वही बात हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो सर जाएगा आपका 10 हो जाएगा 10. 10 बच जाएगा। पर सेकंड बच जाएगा ना। Yes.
ठीक है। अब कह रहा है वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, तो पहले आप y निकालो। तो ये सॉरी ये vy नहीं है ना, ये तो अभी सिर्फ आपका क्या आ गया है, सर ये बाय डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आया है। ये आपका ay आया है बेटा, एक्सीलरेशन ही आया ना अभी, qe by m, qe by m ही आया ना भाई अभी, Yes. सर ये आ गया। अब आप vx तो आपको पता है कितना, 30 मीटर पर सेकंड, vy आप निकालो 80, u तो रखना नहीं 80 रखो, a की वैल्यू कितनी आ गई 10, t की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट मैं क्या बोला हूँ, रूट अंडर क्या बोला हूँ बताया, vx स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर vx की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, vx की वैल्यू है 30 का, vy की वैल्यू है 40 का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 900, अब प्लस कितना हो जाएगा 1600। अब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, तो सर आ जाएगा बेटा 5 25 50 Sir, मीटर। 50. 50 है। वेरी गुड, अच्छा 50 आ गया। अब कह रहा है डेविएशन आफ्टर 4 सेकंड बेटा, 4 सेकंड बाद आपको डेविएशन भी बताना है। अब 4 सेकंड बाद डेविएशन बताने के लिए आप क्या करोगे, y निकालोगे, मैंने कहा डेविएशन इज y, तो डेविएशन क्या होगा y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ui t प्लस क्या हो जाएगा 1/2 बाय 2 ay, 80 तो ui तो मेरी बेटा 0 है, जिसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ui 0 है। अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, ay कितना आया, ay Sir, आया 80 meter per second. 10, और टाइम कितना 4 ना, 4 का इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो कट जाएगा कितना 5, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। यस सर। बाकी डायरेक्शन निकालने के लिए अगर कहीं कहेगा तो डायरेक्शन निकाल दोगे, tan अल्फा निकाल दोगे डायरेक्शन आ जाएगी, tan अल्फा की तो जरूरत नहीं है, वैसे 3/4 आ जाएगा, नहीं नहीं 4/3 आएगा, tan इनवर्स 4/3। अगर डायरेक्शन निकालना होता तो मैं ऐसे निकाल देता, tan अल्फा, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vy by vx, vy कितना है 40/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो x से y से वो कुछ और होगा, ये ध्यान रखना, y से वो 90 माइनस इतना हो जाएगा, y आप x से अल्फा लिए हो ना कि y से लिए हो, x से लिए हो ना, X से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोग कर सकते हो। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्पीड u से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा बेटा, e by m, माइनस आपको रखना होगा, माइनस क्यों रखूंगा मैं, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है भाई, कोई भी चीज रुकती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब वो उसको अपने अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दिया, तो धीरे धीरे वो रिटार्ड हो रहा है तभी रुकेगा। यानी अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये तो ऐसे मूव करना चाहेगा, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया होगा, उसी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया होगा, तो धीरे 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 उस पर क्या लग रहा होगा, वो तो उसको पीछे की तरफ लेके जाना चाह रहा होगा, तो धीरे 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 रिटार्ड हो रहा होगा, तो रिटार्ड के लिए आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे ना, यस सर। अब स्पीड से पुट कर दिया, अब क्या लगाओगे आप, s इज इक्वल टू ut प्लस बाय 280 स्क्वायर। डिस्टेंस दिया हुआ कि नहीं नहीं दिया हुआ, तो s इज इक्वल टू क्या सर v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s लगा देगा ना, इसमें तो टाइम भी चाहिए, निकालना पड़ेगा, तो वैसे भी निकाल सकते हो, v निकाल लो, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू फाइंड v ना। सर v तो दिया ही है ना सर, 0 है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा वैसे लगा लेते हैं, ठीक है सर v दिया, इसमें हमें टाइम सही का भी वो करना पड़ेगा। ठीक बोलो बेटा, सही बोल रहे हो, यहाँ v दिया हुआ ना तो मैं वो लगा लेता हूँ, यहाँ v दिया हुआ रेस्ट में आ गया ना, तो v दिया हुआ, सही बात है, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया, u इज इक्वल टू कितना हो गया, इनिशियल कितना हो गया u, ठीक है, तो लगा दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो 0 हो गया बेटा, माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस e बाई m टू s ले लो, ठीक है, यस सर। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस u स्क्वायर
इज इक्वल टू -2 E/m/s। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, s के लिए क्या आ जाएगा, mu² बाई 2 E। सही है। Yes, sir. अच्छा, इसको एक और मिनट पर, बड़ा सही रिजल्ट एक आ गया मेरे दिमाग में आ गया। देखो यहाँ आपने लिखा है s इज इक्वल टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ½ mu² इंटू या ½ mu² डिवाइड बाई E लिख सकते हैं। अब ये Yes, sir. mu² जो मिला है बेटा, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ इनिशियल, Yes, sir. Yes. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, के इनिशियल डिवाइडेड बाई E। नहीं समझ में आया सर ई इंटू ई का तो फोर्स भी लिख सकते हैं ना सर, क्या? ई इंटू ई का फोर्स भी तो लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो प्रियांशु? सर इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी तो हो गया फिर। हाँ, रिटार्डिंग फोर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लिख सकते हैं, E रिटार्डिंग सर फोर्स के इनिशियल बाय एफ भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कहाँ कर लिख सकते हैं, उसी से तो Fe से तो एक्सेलरेशन आपका आया, तो फिर एक्सेलरेशन को भी तो आप F में लेके जा सकते हो ना भाई। Fe से तो ये मेरा ए आया है ना, ये मेरा एक किससे यस सर। आया है, ये F हो गया प्रियांशु। अब मास से Yes, डिवाइड Fe से तो आया है मेरा F/m। ओके, F पे Yes, लिख, sir. प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है। कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट किया, फाइंड ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना पता है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो कह रहा है फाइंड द नेचर, 1 का चार्ज नेचर क्या होगा? 1 का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर की तरफ नेगेटिव होगा। सर नेगेटिव नेगेटिव होगा ना सर। देखो पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यस सर तो नीचे की तरफ लेके जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अब ये वाला चार्ज देखो 1 वाला, वो एक अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो 1 वाले चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिमिलरली 2 वाले का बताओ, सर नेगेटिव। वाला नेगेटिव पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव। 3 वाला बताओ, नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव। बस सिंपल है, कर लोगे ना आप लोग। यस यू ऑल आर। सर। हाँ बोलो, नितिका बताइए बेटा। सर एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए। सामने वाले को, मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे कुछ नहीं पता, चलो मैं इसको हटा दिया। सामने वाला कह रहा है कि अगर मैं प्लस चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो फाइनली ऐसे मुड़ जा रही है, उसको इतना पता है, आपको भी पता है। वो सीधा कह रहा है कि अगर मैं प्लस चार्ज को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो वो कुछ ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं कुछ ऐसे मुड़ जा रहा है यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये जैसे ही प्लस चार्ज कुछ ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगी। अदरवाइज अगर Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड ऐसे होती तो प्लस वरना फिर चार्ज, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती तो प्लस चार्ज सीधा जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती तो प्लस चार्ज ऐसे जाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड से डाउनवर्ड। इतना तो पता चल गया ना। अब ये वाला Yes, चार्ज sir. कर रहे हो तो ये उधर की तरफ मुड़ रही है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव ही है। फिर बोल रहा सर दो सेकंड वाले का बता दीजिए। है सेकंड वाला, बेटा देखो सेकंड ओके वाला सर, समझ आ गया। सेकंड वाला भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मुड़ रहा है। देखो इधर से प्रोजेक्ट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ रहा है, किधर मुड़ रहा है देखो। साक्षी समझ में आया बेटा? सर ऐसे तो फर्स्ट वाला भी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है ना। फर्स्ट वाला तो ऊपर जा रहा है ना, सेकंड वाला तो नीचे आ रहा है। सेकंड वाला तो देखो इधर आ रहा है ना, फर्स्ट वाला तो देखो ऐसे जा रहा है। पॉजिटिव की बात करें जो उस कॉर्नर में, ये वाला, हाँ सर। इसको तो दिया ही है कि पॉजिटिव है, तभी तो हम समझ रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऐसे, ये दे रहा है कि वो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ऐसे मूव कर रहा है। इसी से तो हम, इसी के हेल्प से तो मैं निकाला हूं कि भैया ये, तो मैं फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट ले रहा हूँ। ओके सर, समझ आ गया।
ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट में मान ही रहा हूं, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो ना नंबरिंग दिया हुआ है, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ये फर्स्ट मत मानना, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है। डन ना? यस। अब चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे हो गई, बात खत्म। ओके, चलिए यहां तक आपका मोशन। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन डू इट। अब हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब वहां पर मैं बताऊंगा मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा मोशन ऑफ चार्ज, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन। पहले तो मैं मैग्नेटिज्म वाला बताऊंगा कि अगर ओनली बी में मैं रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चार्ज कैसे मूव करता है। अब फिर आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, वैसे क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये सिर्फ हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं समझ पाओगे तब तक आप नहीं बना सकते हो। चलो अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली पोटेंशियल वर्ड नहीं होता है, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको भी पता है एक्चुअल वर्ड जो है ना, पोटेंशियल जैसा कुछ खास नहीं होता है, होता तो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा है वो तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं। पोटेंशियल पर भी मैं आऊंगा, है ना। पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल डिफाइंड ही सर वो वर्क डन जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी में ले जाने में होता है। हाँ ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, मैंने वो भी डिफरेंस ही हुआ, इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, लेकिन एक्चुअली तो एक्चुअल जो डिफाइंड है फिजिक्स में वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, दोनों बात सेम है। कहीं पर अगर वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कहीं पे जहां पे भी वर्ड है मेरा यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमको पोटेंशियल डिफरेंस ही काउंट करना है। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। अब वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है कि दो पॉइंट है, मान ये दो पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट मेरा बी है और एक पॉइंट मेरा ए है। तो अगर मेरी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कह रहा है कि जिस भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे मेरे को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ। टेस्ट चार्ज कौन ले रहा हूँ? टेस्ट पता है ना कि टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। यस सर, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा चार्ज है, जो जिसको मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। ये स्मॉल भी है, बहुत छोटा है। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आया, ठीक है। अब मैंने कुछ वर्क किया, इस चार्ज को ए और बी के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मींस दोनों के बीच का अंतर। अब यहां पर मैं लेके गया तो मैंने कुछ वर्क किया, जैसे मैं लेके गया तो मैंने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया। क्यों किया एक्सटर्नल वर्क? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मैंने काम किया, तो मैंने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब इकाई, एक चार्ज, एक कूलम पे कह लो, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क लगा वही वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जैसे आपको दो पॉइंट में दूं, मान लो आपके घर में दीवार के दो कॉर्नर दूं और मैं कहूं बेटा इस दीवार के दोनों कॉर्नर का मेरे को डिफरेंस निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे? चार्ज वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां से उठाओगे और वहां से वहां लेकर आओगे। तो जितना आपने वहां से वहां लेकर आने पे वर्क किया, किस पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ के पोटेंशियल को ए जो है ना, ए के पोटेंशियल को मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल जो है VA है। VA का मतलब पोटेंशियल एट ए, और यहाँ का सर तो इसका कर्व ऐसा ही बनना जरूरी है? क्या बोल रहे हैं सर जो आपने ये कर्व बनाया है ए से बी में, वही बात मैं आगे कर रहा हूँ। ए से बी में जो कर्व बना है उस पर बात कर रहा हूँ। एक 2 मिनट मेरे को दे दिया, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या कह रहा है? वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां आप जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो, यानी ए से बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? यूनिट चार्ज पे निकालना पड़ेगा, तो क्यू नॉट से डिवाइड करोगे ना भाई, क्यू नॉट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको क्या निकालना? यूनिट चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमको हमेशा क्या लेना है? इनिशियल से फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या? आप ए से बी गए तो बी इज योर फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? VB।
ये यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। जैसे ए से बी आता तो मेरा फाइनल ए होता, सॉरी ए से बी जाता तो फाइनल बी, बी से ए आता तो फाइनल ए। तो मैं अभी कहाँ बनाया हूँ, ए से बी जाने, तो मेरा क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू। डेल वी हो गया ना, डेल वी इज द डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, वहां का पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, ये हो गया वर्क। अब साक्षी का ये कहना है कि सर ऐसे ही कर्व में जाना है, मान लीजिए उसका ये कहना है, उसको भी देख लेते हैं। उसका ये कहना है कि सर मान लीजिए कि 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे जाऊं, मैं ऐसे 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 करके जाऊं, तो सर तो पाथ मेरी अलग अलग होंगे। देखिए वर्क यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आप 2 पॉइंट के लेके जा रहे हैं, तो असल में 2 पॉइंट मतलब आप वो क्या कर रहा होगा ना, जब भी आप एक चार्ज को लेके मूव कर रहे होगे तो वोल्टेज उसको क्या कर रहा होगा, आप वोल्टेज के अगेंस्ट काम कर रहे हो, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी आप इससे भी जाओगे, इससे भी जाओगे, इससे भी जाओगे, इससे भी जाओगे, सभी कंडीशन में आपकी वर्क डन सेम, जब तक आपका इनिशियल फाइनल सेम। पढ़े होगे आप वर्क पावर एनर्जी में 11th यस सर। फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन जो है आपकी पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू आपकी पाथ वर्क डन पर डिपेंड नहीं करती। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग वर्क डन जो है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा हो तब या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो तब, दोनों ही कंडीशन पे आपका वर्क डन जो है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर भी वो पाथ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई लेना देना नहीं। हाँ पॉइंट सेम होना चाहिए भाई। हाँ जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, सर नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, सर कौन सा फोर्स, डिस्कस नॉन कंजर्वेटिव। याद रखना अभी फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। इनके थ्रू वर्क डन या इनके अगेंस्ट वर्क डन पाथ, तो यहाँ पर भी बेटा पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं। यस सर समझ आ गया। तरफ से जाओ कोई फर्क नहीं पड़े, आप स्ट्रेट चले जाओ बेटा, यहां से लेकर मैं सीधा भाग गया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वर्क डन मेरा वही रहेगा। जो वर्क डन यहाँ इस पाथ में आया वही वर्क डन मेरा इस पाथ में भी आएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W1 इज इक्वल टू W2, ऐसे याद रहेगा इसलिए मैं लिख दिया। ठीक है, ओके साक्षी, क्लियर है बेटा डाउट आप? यस वेरी गुड। अब यहां पर आइए, अब आजिए, अब पोटेंशियल पढ़ते हैं। ये तो मैंने डिफरेंस कहा 2 पॉइंट का। अब एक तो हुआ ना कि जैसे मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास भी 5 रुपया है ना, ये चलो आपका 15 ले लेते हैं भाई, आपका ज्यादा कर देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे सर ये सर हमारे पास 5 रुपया आपके पास 10 रुपया कैसे हो गए, आपका 15 लेते हैं, आपका ज्यादा लेते हैं, नहीं तो आप मेरे को कहोगे कि सर आप जो हमको कमजोर आंक रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं सर। वैसे भी यू आर रिच, तो आपके पास 15 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया, तो कोई मेरा डिफरेंस पूछेगा तो 5 रुपीज का होगा, है ना? हाँ सर। ये 5 रुपीज हमारा डिफरेंस आया, लेकिन मेरी इंडिविजुअल वैल्यू तो 10 रुपया है, आपकी इंडिविजुअल वैल्यू तो 15 रुपया है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस एंड पोटेंशियल इज जो मेरा इंडिविजुअल है, यानी यहाँ जो VA लिया हो ना, ये तो ए पॉइंट का इंडिविजुअल वैल्यू लिया हूं मैं। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बारे में मैंने बात की, तो वो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम रेफरेंस पॉइंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितनी होती है बेटा, 0। हाँ एक इन्फिनिटी हम लेते हैं, इन्फिनिटी पर हम हमेशा पोटेंशियल कितना लेते हैं, एनर्जी कितना लेते हैं, 0। आप कुछ ऐसा भी करे होगे, वो जब डिराइव किए हुए 11th क्लास में, क्या कहते हो आप, ग्रेविटेशन में भी पढ़े होगे ये चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक और चीज आप पढ़े होगे वहां पे, एस्केप वेलोसिटी, याद है? हाँ सर याद है।
के वेलोसिटी वही लियोगे ना कि जब लियोगे तो लियोगे कि भाई ये बॉडी जो है इनफाइनाइट पे चल रही है। इनफाइनाइट पे चला जाता है सर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल से उसको सॉल्व किए होगे तो आप एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे इनफाइनाइट की एनर्जी फाइनल एनर्जी कितना लियोगे, 0 लियोगे। दो तरीके उसको सॉल्व करने का। सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करके लिया था ना। लेकिन इसीलिए ना इक्वल किए होगे आप। स्टार्टिंग में जो इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल था बराबर 0 हो गया, आप ऐसे ही किए होगे। चलिए काइनेटिक माई पोटेंशियल एनर्जी चूंकि निगेटिव होती है ग्रेविटेशन में, हाँ सर तो फिर इन्हें इक्वल ले लिया था। इनिशियल हो गया ना। एक्चुअली कुछ ऐसे ले लो, चलो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे लिए होगे आप लिए होगे वहां पे काइनेटिक एनर्जी, आप प्लस लिए होगे माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिए होगे आप ग्राउंड पर। यस सर। प्रोजेक्ट किया होगा और आप मान लिए कि भाई ये तो आया नहीं अर्थ पे। अर्थ पे नहीं आने का मतलब ये इन्फिनिटी पे चला गया, और जब वो चीज इन्फिनिटी पे चला गया तो मतलब उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 0। फाइनल एनर्जी 0 हो गई। अब यही आप लिए काइनेटिक आइए प्लस माइनस माइनस हुआ होगा तो आप माइनस लिए होगे इज इक्वल टू 0, तो फिर आप क्या लिए होगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी लिए होगा। तब आप भी सर यस सर ऐसे ही कहता है। कंसेप्ट लग रहा है क्योंकि आप भाई वापस नहीं है, आपने एक बॉल को थ्रो किया वो वापस नहीं है, वापस नहीं का मतलब इन्फिनिटी पे चला गया। तो आप इन्फिनिटी पे देखो, इन्फिनिटी पे एनर्जी आप 0 ले रहे हो। तो सर इसने 0 लिया था वहां पे। हाँ तो इसी से आप प्रूफ किए रहोगे उसको। क्या कहते हो आप, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन अक्सर काम में आते हैं, इसलिए उसको पढ़ लीजिए। आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट ए है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है, जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं, यहां पे भी वर्क डन डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि वर्क डन आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करो। तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। यस सर। आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, वीए। तो वीए में क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन एक्सटर्नल। कहां से कहां लेके आ रहे हो बेटा, इन्फिनिटी से ए पे डिवाइड बाई, आप क्या लागोगे, एक टेस्ट चार्ज को लेके आओगे बेटा, तो क्यू नॉट। तो वीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्चुअली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा तो वीए माइनस करोगे तो 0 ही होगा ना, ये तो 0 ही है। एक्चुअली इट इज डिफरेंस ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। इन्फिनिटी को 0 ही तो लेते हैं सर। तो 0 ही है। वैसे भी अगर आप लिखोगे, मान लो इस पॉइंट को आप इन्फिनिटी मान लो, तो वीए माइनस वी इन्फिनिटी, तो वीए माइनस वी इन्फिनिटी करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय, तो ये सर वीए ही हो जाएगा, वीए ही हो जाएगा। तो एक्चुअली इट इज अ डिफरेंस, बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट। ये इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, समझिए। अब चूंकि पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है ना, यस सर, स्केलर यस सर। इसलिए थोड़ा आसान है। आसान इसलिए है सर थोड़ा नहीं, बहुत आसान है स्केलर है तो, इसलिए कि हम नॉर्मल जोड़ सकते हैं। जैसे 4 चार्जेस दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भाई डायरेक्शन का भी पंगा है, पॉजिटिव के थ्रू इधर, नेगेटिव के थ्रू इधर, ये सारी। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मली जोड़ सकते हैं। और इसके एसआई यूनिट बात करूंगा, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। क्योंकि देखो वर्क डन बाई चार्ज है, तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, जूल पर कुलाम। बताऊं मैं, वोल्ट। अब वोल्ट, हाँ जूल पर कूलम को मैं क्या बोलूंगा, वोल्ट। अब यहाँ पर एक और चीज मेरे को जोड़ना है, डेट इज कि वर्क डन जो है, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 देखो इन्फिनिटी पर, है ना। तो वर्क डन यानी पोटेंशियल जो है, यहां जो है बेटा, डेट इज पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है बेटा। यस सर। इसीलिए जब भी आप पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज रखोगे, तो चार्ज को आप साइन के साथ रखना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो क्या रहेगा बेटा मेरा,
पॉजिटिव, प्लस क्यू हाँ प्लस वी, सॉरी प्लस वी, जो भी हो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वरना आपको जब भी पोटेंशियल आप निकालोगे तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव रखोगे, इसीलिए। और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव टीवी कंसीडर करें। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एक्सेप्ट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी में प्लस हो चाहे माइनस हो, जीरो पोटेंशियल जीरो। यानी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल, ऐसा याद रखना, व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल sign of charge should be considered। आपको साइन ऑफ चार्ज को जो कंसीडर करके, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव रखोगे। सही है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक बेटा? नो नो सर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ 100 जूल ऑफ वर्क डन, if 100 joule of work must be done, 100 joule of work must be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place, एक प्लेस से दूसरे प्लेस एक चार्ज को लेके आया जा रहा है, फ्रॉम अ प्लेस, यहां से आप लेके आ रहे हो, तो यहां से लेके आने में वर्क डन आपने कितना किया है? 100 जूल। चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 कूलम। और यहाँ मान लो कुछ भी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है VA इज इक्वल टू दैट इज -10 वोल्ट, और यहाँ पे VB इज इक्वल टू V दिया हुआ है। यानी कह रहा है कि एक ऐसी जगह से जहां की पोटेंशियल -10 वोल्ट से एक ऐसी जगह पे मैं आ रहा हूं जहां का पोटेंशियल 15 वोल्ट है। समझ रहे बात बेटा? यस तो यहाँ मेरे को क्या निकालना है? V निकालना है। तो क्या निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन है बेटा? यहाँ पर फाइनल कौन है? VB फाइनल हो गया है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? VB माइनस VA वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू, वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? VB को आप क्या मान रहे हो? V मान रहे हो ना, वहां का पोटेंशियल को क्वेश्चन में कह रहा है V है, तो मान लो V माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, फिर इसका पोटेंशियल -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 100 डिवाइडेड बाय 10 अब ये कितना कट जाएगा? 4 into 10 कटेगा 25, तो ये कितना हो जाएगा? V + 10 इज इक्वल टू 25, वो उधर जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? 25 - 10 इज इक्वल टू। ऐसा क्वेश्चन एक CBSE में आ चुका है। बस हाँ ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको डिफरेंस जो लिखना है वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना। जैसे B से A गया रहता तो VA माइनस VB लिखते, ठीक है ना। डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल रखना। अच्छा, वर्क डन भी निकल सकता है, क्योंकि आप डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो? डेल्टा V इज इक्वल टू लिख रहे हो W/Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा V। वर्क डन एक्सटर्नल। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन एक्सटर्नल जो आएगा वो क्या होगा? निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। बस भाई, आप जो वर्क डन करो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही तो करो, वोल्टेज है, वोल्टेज के अगेंस्ट आप काम करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो वर्क एक्सटर्नल जो काम कर रहे हो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए आएगा तो क्या करोगे? उसका माइनस कर दो, एक्सटर्नल का माइनस कर दोगे। सही है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे देख लिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के थ्रू आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। जैसे यहां पर मैंने क्या किया बेटा? एक पॉइंट चार्ज ले लिया है ना, और यहां पर मैं उसको पोटेंशियल निकालना हूं, तो ये इससे निकालूंगा मैं। यहां पर मैंने चार्ज रखा Q, यहां पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, और इस चार्ज से इसकी पोटेंशियल कितनी है? R। तो कितना होता है? V इज इक्वल टू KQ by R स्क्वायर। R square R स्क्वायर नहीं होता बेटा, R स्क्वायर कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? या इसको पैसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई 4 pi epsilon naught। अरे यार दिमाग चट रहा है, ठीक है। यस सर। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर कैसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
डिस्टेंस बढ़ेगा तो यानी v यहाँ पर कहता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, डिस्टेंस बढ़ेगा तो v कम हो जाएगा। कम होगा तो ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला होगा ना, घटते ये हुए r बढ़े। यस सर। रेक्टेंगुलर है अपन। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग यार। यहाँ सर क्या बस हो एग्जाम में ही सारी इंटेलिजेंस चली जाती है। चली जाती है, नहीं कोई बात सर नहीं। हमें टेंशन हो जाता है इस वजह से। कौन सा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो डिक्रीजिंग। अच्छा कहाँ पे जीरो होगा पोटेंशियल, देखो वैसे भी देखो नीचे r की वैल्यू अगर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे होगा सर। तो जीरो हो सर जाएगा। इंफिनिटी पे 0। अब बात भी सही है, देखो इन्फिनिटी पे मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ, तो क्लियर कट फंडा है, कोई इसमें इफ बट नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये तो बड़ा आसान है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मेरे को इंडिविजुअल सम कर देना है, क्या बेटा, सम ही कर देना इंडिविजुअल। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P, और यहाँ के आसपास बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, ऐसे ऐसे करके कितने नंबर ऑफ चार्ज है, Qn नंबर ऑफ चार्ज। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए आप R1 है, ये डिस्टेंस बेटा मान लीजिए यहाँ से R2 है, सिमिलरली ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कितने नंबर ऑफ चार्ज है, Rn हो जाएगा। Rn P पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आप जोड़ोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 V2 प्लस Vn Vn। अल्जेब्रिक सम कर देना, क्योंकि बड़ा आसान है ना, अल्जेब्रिक सम क्यों करना है, स्केलर क्वांटिटी है। होती है। स्केलर क्वांटिटी है ना सब चीज। कोई टेंशन ही नहीं भाई, स्केलर है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करोगे, V इज इक्वल टू K Q1 बाई R1 R1 प्लस क्या हो जाएगा, K Q बाई R, ऐसे ऐसे करके कहां तक चले जाओगे आप, K Qn by R। यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, सारे के पोटेंशियल इस पॉइंट के इसके आसपास जितने भी चार्ज हैं सबको क्या करो आप जोड़ दो, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल यू कैन फाइंड इट। क्लियर है बेटा। यस सर। सर अब आज की क्लास में आपको कोई डाउट अभी तक नो सर। नहीं है, नहीं है तो नहीं, फिर मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को इसके आगे चलेंगे। सर अटेंडेंस सर क्वेश्चन पूछना एक मिनट बेटा, अटेंडेंस बता दीजिए, दे दीजिए।